नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 21 दिसंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, संरक्षित क्षेत्र परमिट किस उद्देश्य से जारी किया जाता है? तो जो संरक्षित क्षेत्र परमिट है, तो इसे विदेशियों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए जारी किया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों के कारण उत्पन्न सुरक्षा चिंताओं के दृष्टिगत मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम में संरक्षित क्षेत्र परमिट प्रोटेक्टेड एरिया परमिट व्यवस्था लागू कर दी है। जो संरक्षित क्षेत्र परमिट है, जो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट है, ये विदेशी संरक्षित क्षेत्र आदेश 1958 के तहत स्थापित विनियमों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में विदेशी आगंतुकों को विनियमित करना है, उनको सीमित करना है जिन्हें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण या बाहरी खतरों के प्रति संवेदनशील माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली में बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना शुरू करने की घोषणा निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई है? तो दिल्ली में बुजुर्गों के लिए जो संजीवनी योजना है, इसे आम आदमी पार्टी द्वारा घोषित की गई है। ये ऑप्शन। तो हाल ही में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना शुरू करने की घोषणा की है। संजीवनी योजना क्या होगी? तो इस योजना के तहत 60 साल या इससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल दोनों में मुफ्त इलाज की सुविधा होगी। इसके लिए कोई भी बीपीएल या एपीएल कार्ड बाध्यता नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3, देश का पहला सौर सीमा गांव मसाली किस राज्य में स्थित है? तो देश का जो पहला सौर सीमा गांव मसाली है, जो सौर सीमा गांव है मसाली, ये है गुजरात राज्य में स्थित। जो मसाली गांव है, ये गुजरात राज्य में स्थित है। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में गुजरात का मसाली गांव देश का पहला सौर सीमा गांव बन गया है और ये गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है। पीएम सूर्यघर योजना के तहत 800 लोगों की आबादी वाले मसाली गांव में कुल 119 घरों पर सोलर रूफटॉप लगाए गए हैं और इस गांव के घरों से 225 किलोवाट से अधिक बिजली पैदा होती है। पीएम सूर्यघर योजना के बारे में जान लेते हैं। तो भारत सरकार ने सौर रूफटॉप क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाने और आवासीय घरों को अपनी बिजली पैदा करने के लिए सशक्त बनाने के लिए 29 फरवरी 2024 को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की थी और इस योजना का उद्देश्य है देश में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और पर्यावरण की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को किस देश ने सम्मानित किया है? तो भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर, इन्हें भूटान के द्वारा सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन भूटान। तो हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को भूटान का शाही सम्मान रॉयल ऑनर ऑफ भूटान दिया गया है और इनको भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल ने सम्मानित किया है। अरुण कपूर ने भारत, भूटान और ओमान में कई स्कूल स्थापित किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान निम्नलिखित में से किसको मिला है? तो जो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान है, तो ये किसे दिया गया है? पंडित स्वप्न चौधरी को। तो पंडित स्वप्न चौधरी को वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं।
तो हाल ही में वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान सुप्रसिद्ध तबला वादक कोलकाता के पंडित स्वप्न चौधरी को प्रदान किया गया है। ग्वालियर में आयोजित समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इस समारोह में राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार के अलावा राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। और वर्ष 2023 का जो राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार है, ये इंदौर की संस्था सानंद न्यास को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो 2025 का जो विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है, जो 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक आयोजित की जाएगी, तो इसका आयोजन किया जाएगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। तो भारत पहली बार 2025 में प्रतिष्ठित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 ये होगा 26 सितंबर से 5 अक्टूबर। कहाँ हो गए? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। और नई दिल्ली 2025 चैंपियनशिप का ये 12वां संस्करण होगा। तो जो भारत में 2025 में होगा, तो ये कौन संस्करण होगा? 12वां संस्करण होगा। और इसका आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय सेना ने किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च किया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर भारतीय सेना ने किस शहर में लॉन्च किया है? चेन्नई में लॉन्च किया है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। तो भारतीय सेना ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी की अध्यक्षता में बेंगलुरु में एआई इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। और यह केंद्र सेना के ऑपरेशनल उत्कृष्टता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है। इसका उद्देश्य है एआई संचालित समाधानों के साथ सैन्य प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेपाल के राजदूत के रूप में भारत में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, ये हो गए आज 21 दिसंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।